हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं नर्सिंग ऑफिसर के वैकेंसी के बारे में। दोस्तों, ये वैकेंसी जो है परमानेंट वैकेंसी है और लेवल 7 की आपके यहाँ पे पेमेंट मिलने वाली है, ठीक उतना ही जितना आपको एम्स में मिलता है। तो परमानेंट वैकेंसी है, नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी यहाँ पे ये रहने वाली है। टोटल कितनी इसमें पोस्टें हैं, ये सारा कुछ डिटेल्स हम बात करेंगे। और ये वैकेंसी जो है, आपको मैं पहले क्लियर कर दूं कि ये मेरिट बेस पे वैकेंसी जो है होने वाला है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा, प्योर मेरिट बेस ये वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली है। तो फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, कौन कौन फॉर्म को अप्लाई कर पाएगा, टोटल पोस्ट कितनी है, किस स्टेट की ये वैकेंसी है और इस वैकेंसी को फिलअप करने के लिए क्या मेथड रहने वाला है, पूरा डिटेल्स और क्या क्वालिफिकेशन इन्होंने मांग रखा है, ये सारी डिटेल्स जो है हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के आए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और चैनल पे हमारे पहली बार यदि आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को ऑन वाले ऑप्शन पर जरूर प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जो भी नर्सिंग की वैकेंसी आएगी वो आपसे मिस नहीं होगी। वो जो भी वैकेंसी आएगी वो सीधे आपके मोबाइल पर पहुँच जाएगा और बड़े आराम से आप जान पाएंगे कि कौन सी वैकेंसी की क्या अपडेट चल रही है, फिर कौन सी नई वैकेंसी जो है आई हुई है नर्सिंग फील्ड में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। उसका पूरा PDF वगैरह से हम सारी चीज़ें आपको बताते हैं। दोस्तों, ये पूरा PDF होने वाला है जो कि मैंने डाउनलोड कर लिया है। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख भी पा रहे होंगे, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। आपके फॉर्म जो शुरू हो रहे हैं वो आपके जो फॉर्म शुरू होंगे, ओपनिंग जो डेट रहने वाली है 7/10/2025। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि 7/10/2025 10 AM से शुरू हो जाएंगे। क्लोजिंग जो डेट रहने वाली है रिसिप्ट करने की वो रहने वाली है 6/11/2025 यहाँ पे रहने वाली। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि पूरा 1 महीने का टाइम है। तो 7/10/2025 से शुरू होगा फॉर्म आपके और 6/11/2025 तक जो है फॉर्म जो है वो रिसिप्ट किए जाएंगे इस संस्था के द्वारा। ये वैकेंसी जो है इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज रिसर्च इंस्टीट्यूट पुदुचेरी की वैकेंसी जो है होने वाली है। तो ये वैकेंसी का जो रहा संस्थान का नाम हो गया और कहाँ की वैकेंसी ये मैंने बात कर लिया। और फॉर्म कब से कब तक रिसिप्ट किए जाएंगे ये भी मैंने बात कर लिया है। अब टोटल वैकेंसी की हम बात कर लेते हैं कि कितनी कितनी पोस्ट किस में रहने वाली है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल वैकेंसी जो है 226 यानी 226 226 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे जो है रहने वाला है। ग्रुप बी की वैकेंसी है, लेवल 7 का आपको जो है पेमेंट मिलने वाला है। मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको सैलरी जो है बिल्कुल परमानेंट जितना दिया जाएगा और परमानेंट वैकेंसी भी है। लेवल 7 की यहाँ पे आपको ये पेमेंट जो है वो मिलने वाली है। टोटल 226 पोस्ट रहने वाले हैं, जिसमें जनरल के लिए 90 पोस्ट, EWS के लिए 22 यानी 22 और MBC के लिए यहाँ पे 40 यानी 40, OBC के लिए 26 यानी 26 और EBC के लिए यहाँ पे 4 वैकेंसी यानी 4, BCM के लिए 5 पोस्ट यहाँ पे यानी कि 5 पोस्ट और SC के लिए 35 यानी 35 और ST के लिए यहाँ पे 2 यानी कि 2 और BT के लिए यहाँ पे 2 और PWBD के लिए यहाँ पे 10 यानी 10 वैकेंसी यहाँ पे रखी गई है। कुल मिला के बात करते हैं तो 226 यानी 226 वैकेंसी जो है रहने वाली है यहाँ से। अब आगे की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो अब हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। क्वालिफिकेशन की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो क्वालिफिकेशन आपके जो कि यहाँ की स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि क्वालिफिकेशन जो आपके रखे गए हैं वो डिग्री इन नर्सिंग या डिप्लोमा होना चाहिए, यानी डिग्री और डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए और रजिस्टर विथ एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल, यानी कि आप पूरे भारत के लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री डिप्लोमा JNM आपने कर रखा है तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं, आपने BSc कर रखा है तो भी आप कोई फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन आपका जो है वो कहीं का भी होना चाहिए, किसी भी स्टेट का होना चाहिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, UP, दिल्ली या कहीं की भी हो, ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑल इंडिया कैंडिडेट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री डिप्लोमा यानी कि JNM और BSc वाले इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो एज लिमिट स्क्रीन पे जैसा कि आप देख पा रहे हो कि एज लिमिट जो इन्होंने दे रखा है वो 18 साल से लेकर 35 साल तक इन्होंने दे रखा है एज लिमिट के बारे में। और उसके बाद से ये कैटेगरी वाइज छूट दे रखे हैं इन्होंने। तो SC ST के लिए 5 साल और OBC यानी जिनके पास रिजर्वेशन उनको 3 साल और बाकी जनरल वालों के यहाँ पे कोई किसी भी ईयर का छूट यहाँ पे इन्होंने नहीं दे रखा है। और उसके बाद से EWS सर्टिफिकेट के लिए इन्होंने कुछ रेगुलेशन बताए हैं। तो यदि आप ये रिजर्वेशन लेना चाहते हैं और EWS सर्टिफिकेट है तो बिल्कुल आप अप्लाई करेंगे तो उसका आपको छूट मिलेगा। अब यहाँ पे मैं अभी कोविड में जो ड्यूटी कर चुके हैं उनकी बोनस का भी मैंने जिक्र किया है। तो बोनस यहाँ पे किस हिसाब से उनको क्या मिलने वाला है, यानी कि ओवरऑल कहें कि नंबर आपको मिलेंगे यदि आपने कोविड में काम कर रखा है। तो फॉर दोज हु हैव वर्कड इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ड्यूरिंग COVID-19 पेंडेमिक फॉर ए पीरियड ऑफ मिनिमम ऑफ 100 days to 1 year, यानी कि 100 दिन से लेकर 1 साल तक जो काम किए हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में और COVID-19 में, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि उनको 2 नंबर यहाँ पे मिलेंगे। 12 मंथ से लेकर 18 मंथ तक जो काम किए हैं वहाँ पे उनको 3 नंबर मिलेंगे और 18 मंथ से लेकर 24 मंथ तक जिन लोगों ने काम किया है वहाँ पे उनको टोटल नंबर ऑफ मिलने वाले हैं 4 और 5 नंबर उनको मिलेंगे जिन्होंने 24 मंथ से ज़्यादा
यानी 2 साल से ज़्यादा जिन लोगों ने काम किया है कोविड में, उनको मिलने वाले हैं 5 नंबर। तो यहाँ पे कोविड का भी यहाँ पे कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आपको यहाँ पे फ़ायदा मिलने वाला है। तो ये सारी चीज़ों का सर्टिफिकेट आपको जो है वो अपने पास रखना है और इनको भेजना भी है। अभी कैसे क्या करना है उसके बारे में हम बताएंगे ही। एप्लीकेशन फ़ीस जो रहने वाली है जनरल और EWS के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 250 रुपये यहाँ पे फीस रहने वाली है। और बाकी OBC, EBC और MBC के लिए यहाँ पे 250 रुपया यानी 250, और SC ST के लिए 125 रुपये यहाँ पे दे रखे हैं। और उसके बाद से आपको ये DD के माध्यम से जो है आपको पेमेंट भेजना होगा। आपको DD जो है वो बनवानी पड़ेगी, और उसके बाद से तभी आपको अपना DD जो है 250 रुपये का कैटेगरी वाइज जो है आप अपना बनवाएंगे, 250 रुपये 125 रुपये करके जो भी रहेगा। तो एप्लीकेशन जो है पोस्ट जो है वो आपको अप्लाई करना है। अप्लाई क्या करना है, ऑफलाइन आपको यहाँ पे भेजना है। अभी उसका क्या प्रारूप रहने वाला है वो भी हम आपको बता देंगे। इन्होंने देखिए लिख रखा है कि 6/11/2025 के 5 बजे के पहले पहले एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर IGMCRI 2025 जो है, इसके पहले पहले आपको यहाँ पे इनको सेंड कर देना है। और उसका भी हम जो है आपको चेकलिस्ट भी बता देते हैं कि क्या क्या उसमें रहने वाला है। उससे पहले और भी जो चीज़ें हैं वो फटाफट हम जान लेते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको जो भेजने हैं उसका हार्ड कॉपी नहीं भेजना है, आपको जो है सेल्फ अटेस्ट करके उसके बाद से उसका फ़ोटो कापी आपको यहाँ पे भेजना है। ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि एप्लीकेशन शुड रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर अप्लाइंग। मोड ऑफ अप्लाइंग फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर इज थ्रो ऑफलाइन मोड ओनली 7/10/25 यानी कि 10/7/2025 से लेकर 6/11/2025 5 PM तक। अप्लीकेंट्स शुड सबमिट द एप्लीकेशन इन फिजिकल फॉर्म। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो रहने वाला है ये क्राइटेरिया रहने वाला है इनका फॉर्म भरने का। उसके बाद से आपको फोटोग्राफ, साइन, ये सारी चीज़ें जो है आपको करने होंगे, जो कि अभी प्रोफार्मा हम बताएंगे तो उसमें आपको समझ में आएगी चीज़ें। अब और क्या इन्होंने दे रखा है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो कितनी पोस्ट है उसके बारे में मैंने बात कर लिया, कितनी फीस लगने वाली है उसके बारे में मैंने बात कर लिया, और उसके बाद से ऑफलाइन मोड से आपको यहाँ पे भेजना है DD बनवा के, उसके बारे में भी मैंने बात कर लिया। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इन्होंने प्रोफार्मा दे रखा है वो कुछ इस तरह से है। इसको आपको क्या करना है, इसका फोटो कापी निकलवा लेना है, और उसमें सारा डिटेल्स जो है आपको ये इसमें फिल करके उसके बाद ही सबमिट आपको करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पूरा प्रोफार्मा है। इस प्रोफार्मा को आपको फ़ोटो कापी निकलवा के उसके बाद से बाकायदा आपके सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, कोविड के जो सर्टिफिकेट हैं, हाई स्कूल इंटर के जो सर्टिफिकेट हैं, BSc या GNM के जो सर्टिफिकेट हैं, सारी चीज़ें जो है आपको सेल्फ अटेस्ट करके उसके बाद से आपको सबमिट करना है यहाँ पे, और DD के साथ ही सबमिट करना है। जो कि ये प्रोफार्मा रहने वाला है, इसको अभी हम अपने व्हाट्सअप ग्रुप पे भेज देंगे और साथ में टेलीग्राम पे भी भेज देंगे। वहाँ से ये प्रोफार्मा आप निकलवा के पूरा डिटेल्स भर के और जो है आपको यहाँ पर सबमिट करना है इस इंस्टीट्यूट में। तो ये देख सकते हैं पूरा प्रोफार्मा है। यहाँ पे फ़ोटो लगेगा, नाम लिखना है, उसके बाद से मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ है, और क्या क्या आपके पास एड्रेस रहने वाला है, और हाई स्कूल इंटर सारी चीज़ें का यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने दे रखा है। आपको एक चीज़ मैं और बता दूं, सिलेक्शन आपका किस बेस पे होगा। तो टोटल 120 नंबर के जो है वो जो बनेंगे, जिसमें 50 नंबर जो है आपके दिए जाएंगे डिग्री डिप्लोमा से, और 50 नंबर जो आपके रहेंगे वो रहेंगे HSC से, यानी कि जो आपने बेसिक क्वालिफिकेशन आपके पास है हाई स्कूल इंटर, वहाँ से आपको दिए जाएंगे। और उसके बाद से ये 50 ही है, 50 100 नंबर का हो गया। जैसे आप HSC से आपके 50 नंबर, और उसके बाद से डिग्री डिप्लोमा जो भी आपके हैं उससे 50 नंबर, टोटल 100 नंबर हो गए। बाकी 15 नंबर जो आपके दिए जाएंगे, और 5 नंबर जो दिए जाएंगे, 5 नंबर आपके कोविड से दिए जाएंगे, और 15 नंबर जो है आपके वो आपके एम्प्लॉई एक्सचेंज सीनियरिटी से जो रहेंगे वो आपको 15 नंबर दिए जाएंगे। टोटल 120 नंबर का यहाँ पे जो है टोटल मार्क बनने वाला है। तो इस तरह से कुछ मेरिट बेस पे ये सारी प्रक्रिया जो है फुलफिल होने वाली है। पूरा डिटेल्स मैंने आपको बताया है, जो भी बेसिक डिटेल्स थे। बाकी इस PDF को हम व्हाट्सअप और टेलीग्राम पे भेज दे रहे हैं, वहाँ से आप पा सकते हैं। व्हाट्सअप और टेलीग्राम का लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है, तो ज़रूर जुड़े, और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दे रखा है। तो दोनों जगह पे आप विजिट करेंगे तो आप इस चीज़ को पा जाएंगे कि आपके ये डिटेल्स जो है वो मैं वहाँ पे भेज दूंगा, PDF भी भेज दूंगा। वहाँ पे सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसका जो है फ़ोटो कापी निकलवा के आप सारी चीज़ें भर के आप इनको सबमिट भी कर सकते हैं। तो ये पूरी डिटेल्स थी। उम्मीद है कि सारी जानकारी आपको समझ में आई होगी। मैंने मैक्सिमम चीज़ें जो है इस वीडियो में पूरा कवर कर लिया है। बाकी मिलते हैं फिर से किसी और वैकेंसी, किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।